हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साजिद तनफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम है आपका मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे मादा परस्ती के हवाले से कलाम मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलते हैं और हमें किस कदर खुदावंद के साथ दिल लगाना चाहिए, ना कि दुनियावी चीज़ों के साथ। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। सो चलिए को शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि मादा परस्ती के हवाले से कलाम मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलता है। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 15 आयत से लेकर 17 आयत तक कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, और तुम इस शरीर पर गालिब आ गए हो, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आँखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिशें दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी पर चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। बस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें भी दुनियादारी से मोहब्बत नहीं रखनी चाहिए बल्कि खुदा से मोहब्बत रखनी चाहिए। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे ढेरों बरक़ात से नवाज़े। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ और सीखेंगे कि कलाम मुक़द्दस में और क्या क्या इरशादात फरमाए गए हैं। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, खुदा हाफ़िज़।